दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप पोजीशन साइजिंग बनाएंगे मार्केट में और किस तरीके से आप पोजीशन साइजिंग के साथ साथ में आप उसका जनरल बनाएंगे और किस तरीके से आप उस अपने ट्रेड का पूरा ब्यौरा रखेंगे, उसके क्या क्या स्टेप होंगे और अपना प्रॉफिट लॉस कैसे रखेंगे। क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो, और बड़ा लॉस ना हो वो चीज़ अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो मार्केट में अगर आप 1 से 2 साल टिक जाते हैं, यानी अगर आप बड़ा लॉस नहीं लेते हैं तो ही आप मार्केट में अच्छे से रुक पाएंगे और मार्केट को अच्छे से जज कर पाएंगे। और मार्केट में अगर आप बने रहेंगे तो बड़ा पैसा भी बना लेंगे। अगर आप मार्केट में आते हैं और शुरुआत में ही अगर आपका बड़ा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करना भी मुश्किल होता है। उसी के लिए मैं मना करता हूँ कि कोई भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करने ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हो तो वहाँ पे लॉस भी ज़्यादा हो जाता है, और अगर यहाँ पे बड़ा लॉस ले लेते हो तो वो भी आपके लिए रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि आपको मिनिमम 2 साल देना चाहिए। जब तक आपको 2 साल मार्केट में आए हुए ना हो जाए, 2 साल और 2 साल, या आप यहाँ से कम 16 लाख या 20 लाख रुपए नहीं कमा लेते तब तक आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रूल है। मैं इसी रूल को फॉलो कर किया हूँ और इसी रूल को फॉलो करने के लिए लोगों को कहता हूँ। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हैं 2 साल और 16 लाख रुपए जब तक आप मार्केट से नहीं कमा लेते, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस और 16 लाख रुपए जब तक आप मार्केट से नहीं कमा लेते तब तक आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि ऑप्शन बड़े लोगों के लिए बना है, यानी जिनकी कैपिटल बड़ी है उनके लिए बना हुआ है। तो हम लोग जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा कि ट्रेडिंग जनरल हम लोग कैसे बनाते हैं और पोजीशन साइजिंग कैसे फॉलो करेंगे। क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर पोजीशन साइजिंग आपकी गलत है तो आप किसी भी स्टॉक में फंस सकते हैं। जैसे पोजीशन साइजिंग की अगर बात करें, जैसे ये स्टॉक हमारा है तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। और मान के चलो अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख की अगर यहाँ पे बाइंग कर लेते हो, मैं सपोज करता हूँ कि 1 लाख आपके पास अमाउंट है अभी, और आप जाके सुबह यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप यहाँ पे 1 लाख की बाइंग कर लेते हो। ठीक है, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो 1 लाख पे आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो 1 लाख पे ही आपको लॉस होगा। तो ये पोजीशन साइजिंग गलत हो जाएगी। अगर आपके पास पूरा 1 लाख है तो आपको 1 लाख अमाउंट यहाँ नहीं यूज करना है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरीके से आपका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। चलिए तो ये पोजीशन साइजिंग देखने के लिए हम लोग चलते हैं वर्ड पे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे पोजीशन साइजिंग। सबसे पहले पोजीशन साइजिंग हम लोग देखते हैं और पोजीशन साइजिंग के बाद में हम लोग प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको पोजीशन साइजिंग फॉलो करना है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके पास ऐसे 5 स्टॉक हैं। ठीक है, 5 स्टॉक हैं तो और तो वहाँ पे आप लोग एक एक स्टॉक में 10-10 हज़ार रुपए की बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम ज़्यादा आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टॉक ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे 15 हज़ार रुपये भी डाल सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आप शुरुआत में 2 साल तक मत जाइए। 2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए मार्केट में, काफ़ी अच्छा पैसा फिर बनाएंगे आप। तो आप 10-10 हज़ार की यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, यानी 5 स्टॉक में आपने 10-10 हज़ार की बाइंग कर लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिलता है जो भी आपका 5% या 10% का टारगेट रहता है, तो जब भी आपको यहाँ पे 5% का या 10% का प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे बुक कर लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपको 1 लाख पे पोजीशन अगर ये बना रहे हो, जैसे एक लाख रुपए आपके पास है और आप पोजीशन बना रहे हो, तो ये 50 हज़ार हमेशा आपके अकाउंट में रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी पूरी कैपिटल का यूज मार्केट में नहीं करना है। अगर 1 लाख रुपए है तो 50 हज़ार रुपए आप हमेशा रिजर्व रखेंगे मार्केट में। कभी भी पूरे पैसे की बाइंग नहीं करनी है जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है, यानी 2 साल जब तक नहीं हो जाता है तब तक आपको पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 1 लाख की बाइंग करी और मार्केट तुरंत नीचे आ गई तो आपका ये पूरा का पूरा पैसा फंस जाएगा। फिर आप यहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में शुरुआत के जो 2 साल होते हैं ये टिकना जरूरी होता है, यहाँ पे पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचना है। तो ये आपको पोजीशन साइजिंग फॉलो करनी है और हमेशा आपके पास कैपिटल रहना चाहिए अकाउंट में। कभी भी पूरा कैपिटल आप यूज नहीं करेंगे, ये रूल नंबर 1 है मार्केट में टिकने का।
इसी को फॉलो करके आप मार्केट में 2 साल टिकेंगे और ये पोजीशन साइजिंग कभी नहीं भूलनी है। इस तरीके का पोजीशन साइजिंग करके चलना है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है और किस तरीके से लॉस हो सकता है। तो उस पे भी विचार करना बहुत ज़रूरी है जितना कि विचार करना ट्रेड लेना है। ठीक है। तो मार्केट में अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो उसके 4 ही टाइप होते हैं। यानी 4 टाइप से आपको क्या हो सकता है, या तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे, यानी एक बार आप मान के चलो आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है, या तो आपको बिग प्रॉफिट हो सकता है, या तो आपको लॉस होगा, और या तो आपको बिग लॉस होगा। ठीक है। इन्हीं 4 में से कुछ ना कुछ आपको होगा। ठीक, जो भी आप ट्रेड लोगे तो इन्हीं 4 में से हर बार कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी। तो आपको करना क्या है, जो आपका ये बिग लॉस है, बड़ा लॉस है, इसको आपको नहीं लेना है। अगर छोटा लॉस है चलेगा मार्केट में, बड़ा प्रॉफिट है चलेगा, छोटा प्रॉफिट है चलेगा, लेकिन ये बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए आपका मार्केट में। बड़ा लॉस नहीं होगा तो आप लंबा यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे शुरुआत में। और ऑप्शन की तरफ मत जाना। ठीक है। ऑप्शन की तरफ मत जाना, क्योंकि ऑप्शन में जाओगे तो बड़ा लॉस आप लोगे। तो यहाँ पे आप लॉस ले सकते हो लेकिन बड़ा लॉस नहीं लीजिएगा। अगर आप इसको इग्नोर करना सीख गए, यानी टाइम पे अगर आप एग्जिट करना सीख गए, या आप किसी भी तरीके से अपने ट्रेड को प्रॉफिट में काटना सीख गए, तो बस धीरे धीरे आपको यही एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको लेके जाएगा आगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग जनरल कैसे बनाएंगे। यानी आप अगर किसी भी स्टॉक को खरीदे हैं, जैसे ये है, यानी ये स्टॉक आपने आज खरीदा। ठीक है। अब इसको खरीदते वक्त आपकी क्या साइकोलॉजी रही है, ये कैसे पता चलेगा आपको। ये स्टॉक आज आज आपने खरीदा, ठीक है, फिर इसका पैसा उठा के आपने किसी दूसरे स्टॉक को खरीद लिया। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपने इस शेयर को खरीद लिया, ये शेयर खरीद लिया आपने, मान के चला कि इस शेयर को खरीद लिया आपने। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस शेयर को खरीदा 4 दिन बाद या 1 महीने बाद, अगर आप देखने जाएं कि मैंने यहाँ पे क्यों खरीदा था इसको, या इसके पीछे की साइकोलॉजी क्यों थी, और अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया तो क्यों एग्जिट किया था। तो ये सब आप कैसे पता कर पाएंगे 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, या आपको यहाँ पे खरीदते वक्त कोई गलती हो गई या आपने यहाँ पे लॉस ले लिया, तो आप 6 महीने बाद या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कैसे पता लगा पाओगे कि यहाँ पे ये मेरी गलती हुई थी। तो वो आपको पता चलेगा, आप जो ट्रेडिंग जनरल बनाएंगे उससे पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए, वरना आप अपनी गलती नहीं पता कर पाओगे। और ह्यूमन नेचर होता है कि आप अगर 2-4 दिन की कोई बात होती है तो वो भूलने लगती हैं। तो उसके लिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएंगे, तो हम लोग चलते हैं एक्सेल पे और वहाँ देख लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है ट्रेडिंग जर्नल, आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से कॉपी करके बना सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल सीट नहीं है तो आप अपनी डायरी में भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेट, देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखा है, उसके बाद स्क्रिप्ट नेम डाला है यहाँ पे, उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी लेते हो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख दी है, एंट्री किस प्राइस पे हुई है वो लिख दिया, एग्जिट किस प्राइस पे हुआ है वो लिखना है, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आपको पीएनएल लिखना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं या ग्रीन का साइन लगा सकते हैं। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस लगा के लिख लें, या आपको यहाँ पे रेड करके लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको रूल लिखना है। रूल में क्या लिखना है, रूल मान के चलो अगर आपका ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट लिख रहे हो, तो क्या आपने उस रूल को फॉलो किया है ट्रेड में। अगर फॉलो किया है तो यस लिख देंगे, अगर फॉलो नहीं किया है तो हम लोग यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद एंट्री का रीजन क्या था आपके, यानी आपने एंट्री करी थी तो किस बेस पे एंट्री करी थी, या कौन से रूल को फॉलो किया था। एग्जिट किया था तो एग्जिट का रीजन क्या था। एग्जिट करने का रीजन मतलब अगर आपने मार्केट गिरने लगी फोमो में आके एग्जिट कर दिया, या आपने उस रूल को फॉलो करके एग्जिट किया, आपको टारगेट मिल गया था, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है। इससे क्या होगा, जब भी आप मान के चलो 1 महीने बाद अगर आप लोग देखते हैं अपना अकाउंट देखते हैं तो प्लस में है या माइनस में है, तो वो आपको ये पता चलेगा कि मेरी गलती क्या हुई है या आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मान के चलिए अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग अच्छी करते हो, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कब अच्छी करोगे, जब ये डेटा आपके पास बोलेगा कि हाँ यहाँ पे आपने जो भी ट्रेड लिए हैं ये ट्रेड आपके प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे इन्हीं इसी चीज़ को फॉलो करना है।
अगर आप ये चीज़ नहीं बनाओगे तो आने वाले समय में 1 महीने बाद आप जब रिव्यू करोगे अपने ट्रेड का, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है, यानी आपके लिए ये रूल फिट नहीं बैठ रहा है। तो आपको अपना जो है ट्रेडिंग में क्या क्या सुधार करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ही सीख पाओगे। तो इसलिए ट्रेडिंग जर्नल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे मान के चलो, फिर आप स्टॉक ऐड कर सकते हो इसमें, या कितनी क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी साइज और पोजीशन साइजिंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये ट्रेडिंग जर्नल है, आप लोग यहाँ पे बना के रख सकते हैं, या आप यहाँ पे अपनी डायरी में डेली का डेली नोट करें। और दिन का ट्रेड कितना लेना है वो भी आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यानी दिन का अगर आपको 3 ही ट्रेड करना है, 3 ट्रेड के बाद आपका सिस्टम क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको मार्केट को नहीं देखना है। इस तरीके से आप दिन में 3 ट्रेड या 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिए शुरुआत में। 1-2 साल प्रैक्टिस करिए, आपको हर चीज़ खुद समझ में आने लगेगी, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है। और 2 साल तक अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको फिर कोई भी समस्या यहाँ नहीं होने वाली है। ये ट्रेडिंग जर्नल हम लोगों ने डिस्कस किया, और पोजीशन साइजिंग डिस्कस कर लिया, और किस तरीके से प्रॉफिट लॉस को हम लोग का देखेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।